तलाक दे दूंगा, ये धमकी देकर वो खाना खाता है और खाना खाकर सो जाता है। जब वो सोता है तो ख्वाब में वो क्या देखता है? क़यामत कायम हो चुकी है, क़यामत कायम हो चुकी है, हिसाबो किताब लिया जा रहा है। जब इसका हिसाबो किताब होता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, इस शख्स को जहन्नम में ले जाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, फरिश्ते घसीटते हुए उस शख्स को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। जब जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुंचता है तो क्या देखता है? जहन्नम के दरवाजे पर पहली बेटी खड़ी है। अब फरिश्ते वहां से चले जाते हैं, पहली बेटी आड़ बन जाती है कि मेरे वालिद को जहन्नम में डाला जाए। दूसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं तो दूसरी बेटी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तीसरी दरवाजे पर पहुंचते हैं, यानी एक के बाद दिगरे पांचों दरवाजे पर वो पांचों बेटियां अपने बाप के लिए जहन्नम से ढाल बन गई कि मेरे बाप को जहन्नम में ना डाला जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वो छठे दरवाजे पर पहुंचता है तो हैबत से उसकी नींद खुल जाती है, वो बेदार हो जाता है और अपनी बीवी के पास भागता हुआ आता है और कहता है, मेरी बीवी, अगर अब की बार भी अल्लाह तुझे बेटी देगा तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बेटी और बेटा देना तो अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसे चाहे बेटों से नवाजता है, जिसे चाहे बेटियों से नवाजता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये महफिल बेटी की पैदाइश की खुशी में मनाई जा रही है। और होना क्यों? क्योंकि जिस घर में बेटी पैदा होती है अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में नाजिल हुआ करते हैं। जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते नाजिल होते हैं। और आका इरशाद फरमाते हैं, खुश नसीब है वो माँ बाप जिनकी पहली औलाद बेटी हो, जिनकी औलाद बेटी हो। एक बेटी अपने माँ बाप के लिए जहन्नम में आड़ बनेगी, जहन्नम से रुकावट बनेगी। तो पता ये चला कि बेटी पैदा होने पर हमें गम नहीं मनाना चाहिए, बल्कि बेटी पैदा होने पर हमें खुशी मनाना चाहिए। बेटी की पैदाइश पर हमें खुश होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तेरा लाख लाख एहसान है कि तूने मुझे बेटियों से नवाजा। ऐ अल्लाह तेरा लाख एहसान है कि तूने मुझे पहली औलाद अगर दी तो बेटी दी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार बेटियों के बाप थे, चार बेटियों के बाप थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारी पहली औलाद बेटी होती है तो हमें सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारे लिए रहमत है, जहमत नहीं है। अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी है तो हमारे लिए जहन्नम से आड़ पैदा कर दिया है, जहन्नम से छुटकारा पैदा कर दिया है। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बेटियों के पैदा होने पर गम ना मनाओ। बेटियां जो पैदा होती हैं अपना रिस्क लेकर पैदा होती हैं, अपना नसीब लेकर पैदा होती हैं। आज दुनिया का हाल ये है कि इंसान की यहाँ अगर बेटी पैदा होती है तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि यार अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेटी दी है, इसका खर्चा किस तरह उठाएंगे, इसका शादी ब्याह किस तरह करेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बेटी पैदा होती है वो अपना नसीब लेकर पैदा होती है, अपना रिस्क लेकर पैदा होती है। और अल्लाह जब अपने बंदों से बहुत खुश होता है तो ऐसे घरों में बेटियां पैदा करता है, ऐसे घरों में बेटियां पैदा करता है। जब अल्लाह अपने बंदों से बहुत खुश होता था तो उनके घर में बेटी देता है। आज बेटी पैदा होने की खुशी में हम महफिल मिलाद पाक में बैठे हुए हैं। कुरान मजीद की मैंने एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सच्चे कौन लोग हैं हमें मालूम कैसे हो? या अल्लाह ये सच्चे कौन लोग हैं? हम नमाज़ पंजगाना पढ़ते हैं, हर नमाज में नियत बांधने के बाद जो पहली सूरह पढ़ी जाती है उसका नाम सूरह फातिहा है। जब हम सूरह फातिहा पढ़ते जाते हैं तो एक आयत आती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर तूने एहसान किया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सच्चे कौन लोग हैं हमें मालूम कहां से होगा? अच्छे कौन लोग हैं हमें पता कैसे चलेगा? अल्लाह तो इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू
सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हम कुरान को पढ़ते जाते हैं तो कुरान के 5वें पारे में एक आयत आती है, अल्लाह इरशाद